हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है जीवन को कैसे जिए। जीवन के जीने का दो पहलू है, एक सैद्धांतिक रूप और दूसरा स्वतंत्र रूप। सैद्धांतिक में लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं अपना फ्यूचर और भविष्य को देखते हुए कि अगला जीवन हमारा सफल हो, अगला जन्म हमारा सफल हो। और स्वतंत्र रूप में किसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता था, लोग मनमाने ढंग से जीते हैं। इसमें बौद्ध, जैन हो गए, वाममार्गी वगैरह ऐसा है मत, ऐसे ऐसे पंथ है जो केवल जीवन को सब कुछ समझते हैं, खाओ पियो मौज करो। मैं वीडियो को एक कथा से शुरुआत करता हूँ। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाम सुना होगा, वो बंगाल के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनको बचपन से संगीत में बहुत रुचि था, नाचना गाना। हालांकि पुराने समय में गांव एरिया में नाचना गाना लोग गलत समझते थे, उसको सही दृष्टि से नहीं देखते थे। और आज भी वो माहौल है, लेकिन शहरों में इसको इज्जत मिलती है। तो उनको विचार आया कि मैं म्यूजिक कोचिंग शुरू करूं। तो इसको चलते उन्होंने एक म्यूजिक कोचिंग शुरू किया। लेकिन उनको कोचिंग में लोग लड़कों को भेजते नहीं थे, क्योंकि लोगों को मानना था कि अगर वहाँ जाएंगे बच्चे तो ख़राब हो जाएंगे, नाचना गाना के सिवा कोई सीखेंगे नहीं। आज भी कलकत्ता में, बंगाल में रविंद्र संगीत का कोचिंग होता है। तो कोचिंग शुरू हुई कोचिंग, लड़कों को भेजा गया, वैसे ही लड़कों को भेजा गया जो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। लोगों ने सोचा कि जो ख़राब हो ही गया उसको कितना ख़राब करेगा, भेजा जाए जो ख़राब बच्चे हैं, ये सुधारने लायक नहीं है, वैसे वैसे बच्चों को भेजा गया। तो एक बार एक दंपति को अपने बच्चों का ख्याल आया कि चलो देखते हैं बच्चों को क्या सिखा रहा है। गया तो देखा कि कुछ बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ पेड़ों पर चढ़ के फल फ्रूट खा रहे हैं। मैंने सब मनमाने ढंग से जी रहे थे, जैसा बचपना जिया जाता है। और दंपति को गुस्सा आया, चिल्लाया कि क्या आप कोचिंग सिस्टम कर रहे हो, ऐसा कोचिंग होता है, ऐसा ट्यूशन होता है, जिसका जो मर्जी कर रहा है। टैगोर जी बोले कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, जो पेड़ पर चढ़ के फल खा रहे हैं उसके लिए नहीं, जो नीचे बैठे हैं उसके लिए सोच रहा हूँ। फल पका है, फल बुला रहा है, आओ मेरे को खाओ। पेड़ बुला रहा है, आओ मेरे फलों को खाओ। अरे बच्चे जो नीचे बैठे वजह से बुद्धिमान विद्वान हो गए, बुढ़े हो गए, ये सोचने समझने लगे। बचपना सोचने समझने का नहीं होता है, बचपना का अलग रूप रंग होता है, उसको स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए। जिस बचपना में शरारतें नहीं हो, मस्तियाँ नहीं हो, लड़कपन नहीं हो, वो बचपना नहीं। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, राम जी की चिड़ैया, राम जी का खेत, खा लो चिड़ैया भर भर पेट, यानी सब कुछ राम का ही है, जिसका जो मर्जी खाओ पियो मौज करो। पर आज मैं बच्चों को कहता हूँ कि राम जी का बच्चों, राम जी का खेत, खा लो बच्चों भर भर पेट।
अरे रास्ते से गुजर रहे हो, चना मिल गया चना खा लो, मटर मिल गया मटर खा लो, आम मिल गया आम खा लो, अमरूद मिल गया अमरूद खा लो, बेर मिल गया बेर खा लो। फ्री फंड फ्री माइंड से घूमो फिरो मौज करो, यह तो बचपना है। बचपना का भरपूर मज़ा लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। कृष्ण जी को देखो बचपन में कितनी नटखट थे, पूरा उसका टोली रोज़ कंप्लेन घरों में जाता था, ऐसा किया ये किया वो किया। ये बचपना का अलग ही रूप है। और यही समझाना चाह रहे थे टैगोर जी कि बचपना है उसको बचपन जैसा ही जीने दो। अगर बचपन में बच्चा बुद्धिमान है, विद्वान बन गया, अपने आप को विद्वान साबित कर रहा है, तो उसका बचपना जो बचपन का जो आनंद है वो नहीं ले पाएगा। तो बचपन को बचपना जैसा जिए, जवानी को जवानी जैसा जिए, और बुढ़ापे को बुढ़ापा जैसा जिए। ये सैद्धांतिक रूप। लेकिन अगर केवल जीवन को आप जीना चाहते हैं, जीवन को भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, तो बचपना को और बचपन बना दो, बचपन को और बचपना बना दो, जवानी का बचपन बना दो और बुढ़ापे का जवानी बना दो। ये जीवन में आपको कभी भी आपका मन उदासीनता नहीं आएगी, कमजोरी महसूस नहीं होगा। कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों का नाक में दम कर रखा था। आप खुद सोच सकते हो, और 80 वर्ष की उम्र में आप तो चल भी नहीं सकते। ये मनोबल का हमें मानसिकता का कमाल होता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सब कुछ मन पर डिपेंड करता है। लोगों को बाल पक जाते हैं, अपने आप को मनोबल गिरा लेता है कि हाँ हम बूढ़े हो गए, मेरे बाल तो आज बच्चे को ही पकने लगे, तो बूढ़ा थोड़ी हो गया। मैं तो अपना सहपाठियों को कहता हूँ कि बाल सफ़ेद होने ही मत दो, होना ही नहीं दो, उसको काला करके रखो। उसको देखने से मनोवृत्ति कमज़ोर होती है कि हमारा उम्र हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। मनोबल को बिल्कुल अपने आप को गिरा कर नहीं रखना। अब अपने आप को साबित करो ही मत, प्रूफ करो ही मत कि हम बूढ़े हो गए। इसलिए लाइफ का एक अलग अलग दूसरा जो पहलू है, केवल स्वतंत्र रूप से आदमी जीता है, किसी सिद्धांत का फॉलो नहीं करता। बचपन को भरपूर आनंद लेता है, जवानी का भरपूर आनंद लेता है, और बुढ़ापा का भी भरपूर आनंद लेता है। ये स्वतंत्र लाइफ है। ऐसा नहीं है कि ये अलग मत वाले बहुत जैन या वाममार्गी ही कर रहे हैं। बहुत ऐसा लोग करते हैं, सैद्धांतिक रूप वाला भी करते हैं, जीवन को भरपूर आनंद लेते हैं। अपने आप को बूढ़ा मतलब कहलाने के तैयार भी नहीं। कोई अगर उसको बूढ़ा कहे तो उसको गुस्सा आता है। कोई और जो अधिक उम्र की जो औरत है उसको आप दादी या मासी कह दो तो उसको गुस्सा आ जाता है। उसको अगर आंटी कह दो या बहन कह दो तो बहुत खुश होती है। वो अपने आप को बूढ़ा या बूढ़ी कहलाने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा जीवन जीना है। आप बेडरूम में जाते हो बीवी के पास, तो वहाँ बुद्धिमान विद्वान बन करके या बूढ़ा बन करके मत जाना। क्योंकि जो अपना दंपत्य जीवन का जो आनंद है, जो प्रेम प्रकट होता है, प्यार खिलता है, वहाँ शरारतें होनी चाहिए। वहाँ बच्चा बन करके जाना है। बच्चा का मतलब ये नहीं कि दूध पीने वाला, बच्चा का मतलब ऐसा बच्चा जिसमें लड़कपन हो, शरारतें हो और मस्तियाँ हो। वहाँ पर प्रेम प्रकट होगा, प्यार खिलेगा। चाहे दंपति बूढ़े क्यों नहीं हो, वहाँ पर प्रेम प्रकट होता है। और दंपत्य जीवन में बेडरूम में प्रेम को प्रकट करना ही होता है, तो ही दंपत्य जीवन का आनंद मिलता है। इसलिए वहाँ अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, ये बूढ़ा मत समझना। अगर आप इस लाइफ को जीना चाहते हो या दंपत्य जीवन को आनंद लेना चाहते हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत विद्वानों का मत है, और खासकर ओशो ने इसको भरपूर समर्थन किया। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी जब घूमने जाते थे तो रविंद्रनाथ टैगोर पूरा सज संवर के जाते थे। गांधी जी कहते थे आप क्या बुढ़ापा में ये सब लगा रखा है। कहते कि मैं बुढ़ापा क्या, मैं अपने आप को बूढ़ा समझता ही नहीं। वो मेरे को प्रूफ देखे या मेरे को देखने में किसी को अच्छा नहीं लगे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अपने आप को प्रूफ करके रखना है, परफेक्ट करके रखना है।
अपने आप को मन से मानसिक रूप से कभी भी कमज़ोर होने ही नहीं दो कि हम इतना उम्र का है, हम बूढ़े हो गए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको चूज करना है, आप सैद्धांतिक रूप से चलना चाहते हैं या स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं। सैद्धांतिक में भी मज़ा लिया जा सकता है पूरा लाइफ का, स्वतंत्र रूप में तो है ही। तो या आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे, किस चीज़ से, कैसे, किस तरह से जीना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहा कि बचपन को और बचपना बना दो, जवानी को बचपना बना दो और बुढ़ापा को जवानी बना दो। मानसिक रूप से बिल्कुल मनोबल आपका मजबूत रहेगा। अब अपने आप को कमज़ोर महसूस होगा नहीं। आप तो दो में से एक आपको चूज करना है। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि आने वाला वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।